नमस्कार। आंगनबाड़ी मानदेय प्लस ग्रेच्युटी से जुड़ी खबरों की एक नई और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बेसिकली 3 महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें आंगनबाड़ी मानदेय को लेकर, ग्रेच्युटी को लेकर महत्वपूर्ण खबरें हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय और ग्रेच्युटी को लेकर आ रही खबरों के विषय में आपको जानकारी दें, मगर उससे पहले एक तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में 2 तस्वीरें आपको दिख रही होंगी। एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और एक तरफ पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की तस्वीर छपी है। ऊपर लिखा गया है कि पिछले 20 साल में आंगनबाड़ी के मानदेय में बढ़ोतरी, यानी कि पिछले 20 सालों में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में जो बढ़ोतरी की गई है, तो किसके द्वारा कितनी मानदेय बढ़ोतरी की गई है, इसके विषय में यहाँ पर जानकारी दी गई है। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर 2 बार कार्यकाल लिखे गए हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2004 से लेकर 2014 तक कार्यकाल के विषय में बताया गया है कि 2 बार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। 2 बार कब कब? 2004 से लेके 2009 तक कार्यकाल था, यानी कि 5 सालों का जो कार्यकाल था, उसमें 2008 में 500 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी मनमोहन सरकार में। उसके बाद जो अगला कार्यकाल था 2009 से लेकर 2014 तक, उसमें 2011 में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो मनमोहन जी के द्वारा की गई थी, यानी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के द्वारा पिछले 10 साल के कार्यकाल में 2 बार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया गया था और टोटल 2000 रुपये का मानदेय बढ़ाया गया था। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी तरफ देखिएगा तो 2014 से लेकर 2024 तक, यानी कि 10 साल का कार्यकाल मोदी जी का भी रहा है, जिसमें सिर्फ एक बार आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाया गया था 2018 में। अक्टूबर 2018 में दिवाली से पहले जो है आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1500 रुपये बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था। यानी कि सेम टाइम पीरियड में कांग्रेस ने 2 बार मानदेय बढ़ाया है, वहीं बीजेपी ने केवल 1 बार मानदेय बढ़ाया है। आंगनबाड़ी ग्रेच्युटी को लेकर आ रही बड़ी खबर की हेडलाइन देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी लाभ पाने के लिए पात्र हैं। हाई कोर्ट का यह बड़ा फैसला है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। आपने ग्रेच्युटी मामले को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले देखे होंगे इससे पहले भी, और आप सोच रहे होंगे कि केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, लेकिन उन फैसलों को सरकारें लागू नहीं करती हैं। आज भी आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आपको बता दें कि अगर विभाग और सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले को लागू नहीं करता है, तो आप सरकार के खिलाफ, विभाग के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस कर सकती हैं, जिसके बाद सरकार को हर हाल में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हर हाल में लागू करना ही होगा। यहाँ पर आपने हेडलाइन देखी ली है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी लाभ पाने के लिए पात्र हैं। हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। हाई कोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका जो है वो ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। उसके बाद इस कॉलम में 2 पॉइंट लिखे गए हैं, आइए देखते हैं चीजें लिखी गई हैं। तो आप देखिए, लिखा गया है कि सेवानिवृत्त हो चुके लोगों पर भी ये लागू होगा फैसला, यानी कि ये फैसला जो है जो पहले से सेवानिवृत्त हो चुकी हैं उन पर भी लागू होगा। दूसरे पॉइंट पर लिखा गया है कि कहा गया है कि सेवानिवृत्त के 30 दिन के भीतर होना चाहिए भुगतान, यानी कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर होती हैं तो उनको 30 दिनों के अंदर ही ग्रेच्युटी का लाभ मिल जाना चाहिए। बताया गया है कि एक महत्वपूर्ण फैसले में त्रिपुरा हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रेच्युटी लाभ पाने के लिए पात्र हैं। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूर्व प्रभावी तिथि से ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत कवर किए जाएंगे। जस्टिस एस दत्त पुरकायस्थ की एकल पीठ ने फैसले के मुताबिक बताया कि ICDS योजना के तहत कार्य करने वाली सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यहाँ पर देखिए कि ICDS योजना के तहत कार्य कर रही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रेच्युटी धनराशि हासिल करने के लिए पात्र होंगे। इसमें सेवानिवृत्त हो चुके लोग भी शामिल होंगे। इस मामले में 22 याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय वर्मन ने बताया कि अदालत ने 22 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के पक्ष में यह फैसला सुनाया है। उन्होंने ग्रेच्युटी लाभ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने इस आधार पर हाई कोर्ट की शरण ली थी कि वे ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत विशेष लाभ पाने के अधिकारी हैं। आपको बता दें कि इस फैसले के आने से पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने विभाग में भी अपील की गई थी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो है ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, लेकिन विभाग ने इनका आग्रह ठुकरा दिया था, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है हाई कोर्ट की तरफ रुख करती हैं और हाई कोर्ट से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बड़ी राहत देती हुई बड़ी जिद दी है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी अब ग्रेच्युटी का लाभ मिल पाएगा।
बता दें आपको कि वकील वर्मन ने कहा कि हाई कोर्ट विशेष तौर पर कह रही है कि ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति के 30 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए और अगर इसमें देरी होती है तो धनराशि में निर्धारित ब्याज की दर से वृद्धि भी की जाएगी। फैसले को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जीत बताते हुए उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बेहद कठिन जिम्मेदारियों का निर्वाह करती हैं, लेकिन बदले में जो उनको भुगतान किया जाता है, जो उनका मानदेय है, वह सम्मानजनक जीवन जीने लायक भी नहीं है। ये बड़ी खुशखबरी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के लिए कि त्रिपुरा हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी ग्रेच्युटी का हकदार माना है। इससे पहले भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का हकदार माना गया था। इसके बाद तमाम राज्यों में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हाई कोर्ट में अपील किया था, जिसमें तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी के संबंध में जीत हासिल हुई है। जैसे कि आपको बता दें कि कर्नाटका में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाएगा। गुजरात में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ग्रेच्युटी मामले में बड़ी जीत हुई है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी मामले में एक बड़ी जीत हाईकोर्ट की तरफ से मिली हुई है। लेकिन आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अभी रिटायरी के बाद किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिल पाया है। तो देखना यह होगा कि आने वाले समय में जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं रिटायर होंगी तो उनको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायर होने के बाद कितने रुपए की धनराशि ग्रेच्युटी के स्वरूप में मिलेगी। इसलिए अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के बाद अलग अलग धनराशि दी जाती है। अब देखना यह होगा कि जिन जिन राज्यों में हाईकोर्ट की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रेच्युटी मामले में जीत हुई है, वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरी के बाद कितने रुपए की धनराशि दी जाती है। हमने आपको पहले भी बता दिया कि अगर यह धनराशि आपको रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलती है तो आप इस मामले को लेकर हाई कोर्ट की इस आदेश को लेकर, इसकी कॉपी को लेकर आप फिर से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकती हैं, जिसके बाद सरकारों को हर हाल में आपको ग्रेच्युटी का लाभ देना ही होगा। जिन राज्यों में अभी तक इसको लेकर फैसले नहीं आए हैं वो भी अपने राज्यों में इन फैसलों को लेकर, इन मांगों को लेकर हाई कोर्ट में अपील कर सकती हैं। निश्चित रूप से अगर आपका वकील सक्षम रहा तो आपको भी हाई कोर्ट से इस मामले में जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि इस मामले में जहां जहां पर भी सुनवाई की गई है, जिन जिन भी राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपील डाली थी, याचिका डाली थी, वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बड़ी जीत हासिल हुई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर देखिए कि 5 अनुपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का रोका गया है वेतन। तो ये बड़ी खबर है और बेहद दुखद खबर है कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन रोक दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि किस कारण की वजह से यहाँ पर वेतन रोकने की बात की गई है। हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में यह खबर प्रकाशित की गई, जिसमें लिखा गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मंगलवार को सूखे राशन वितरण को लेकर सीडीपीओ अरुण कुमार दुबे ने निरीक्षण किया, जिसमें बताया गया है कि कालूपुर में 2 और नौली में 3 कार्यकर्तियां अनुपस्थित पाई गई थी। उसके बाद लिखा गया है कि सीडीपीओ ने उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया है और उन्हें नोटिस जारी करके 24 घंटे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, यानी कि पूछा गया है कि यहाँ पर किस कारण की वजह से वे अनुपस्थित पाई गई थी। सीडीपीओ ने अनुपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को चेतावनी दी है कि संतोषजनक जवाब न देने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से हम आपको लगातार ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं कि लगातार आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर लापरवाही बरते जाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय काटा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप लोगों को कोई भी मांग रखनी है वो अलग मुद्दा है, लेकिन आपको अपने कार्य को निरंतर करते रहना है ताकि आपके ऊपर इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई न हो पाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही गुड़गांव से कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का लग सचिवालय के सामने प्रदर्शन अपनी लंबित मांगों को लेकर, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएं जो हैं हरियाणा के गुरुग्राम में अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान की यह तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बैठी हैं। बीच में कांग्रेस के नेता और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर जी भी नजर आ रहे होंगे। नीचे लिखा गया है सरकार दिन प्रतिदिन आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों के ऊपर वेतन के मुकाबले अधिक काम करने का दबाव बना रही है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं अपनी तमाम समस्याओं को राज बब्बर जी को सुनाती हुई शायद नजर आ रही हैं। 14 मई को यानी कि कल के दिन यह खबर गुरुग्राम में प्रकाशित की गई, जहां पर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन गुरुग्राम संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर बने विकास सदन और लक्ष्य सचिवालय के सामने एक दिन का प्रदर्शन किया। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थित थी। प्रदर्शन के दौरान समर्थन करने पहुंचे कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर, कांग्रेस पार्टी के नेता पंकज डाबर ने भी इस प्रदर्शन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस तानाशाही सरकार बीजेपी सरकार को अगर हराना है तो एकजुट होकर वोट करना होगा। इस तानाशाही बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट करने की आवश्यकता है, यानी कि यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार के खिलाफ में वोट करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया गया।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी जैसी आंगनबाड़ी बहनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।